हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 मई दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। आप सभी अपना रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, सीबीएसई 10वीं और 12वीं के दोनों रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresult.nic.in पर आप देख सकते हैं या फिर cbse.nic.in पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉकर से भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई में 10वीं का रिजल्ट 93.60 रहा। यह पिछले साल से 0.48% अधिक रहा। पिछले साल 10वीं में 93.12% बच्चे पास हुए थे। इस बार 93.60% बच्चे पास हुए हैं। वहीं सीबीएसई में 12वीं का रिजल्ट 87.98% रहा। इस बार 12वीं के रिजल्ट में भी वृद्धि हुई है, अर्थात पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जाने के लिए 10,000 श्रद्धालुओं ने कराया है पंजीयन। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 15 दिन में ही करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने पंजीयन करा लिया है। इसमें सबसे अधिक पंजीयन ऑनलाइन हो रहे हैं। वहीं बैंकों के माध्यम से 1,000 पंजीयन हो चुके हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पंजीयन करवाया है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में इसकी संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 29 जून से शुरू होने वाली यह यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। वहीं यात्रा के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी है। चौथे चरण के मतदान के लिए अमेरिका से इंदौर आई एक महिला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में इंदौर में सोमवार सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई। सुबह से ही लोगों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डालना शुरू कर दिया। हर मामले में अव्वल रहने वाले इंदौरियों में मतदान के प्रति भी उतना ही जज्बा दिखा। सोमवार से विभिन्न मतदान केंद्रों पर वोट डालने वालों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी समस्याओं को दरकिनार करके पहले वोट डाला। यही नहीं, इंदौरी होने और अपने मताधिकार को जीवित रखने के लिए मतदाता अमेरिका से यहां तक आए। वहीं कोई व्हील चेयर पर मतदान करने आया तो कोई सेवानिवृत्त मित्रों के साथ समूह बनाकर मतदान करने पहुंचा। यह सभी स्वतंत्र लोकतंत्र के वो उदाहरण हैं जो अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं वे भी देश के सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बने। दोस्तों, बेमौसम बरसात को लेकर अपडेट आया है। जबलपुर सहित संभाग के जिलों में आंधी के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। दिन में गर्मी जहां लोगों को पसीना छुटा रही है, वहीं शाम होते ही बादल छा रहे हैं। रात में नम हवा भी गर्मी से कुछ राहत दे रही है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसमी तंत्र अभी भी सक्रिय है, जिसके चलते जबलपुर सहित संभाग के जिलों में आंधी के साथ साथ हल्की वर्षा भी होगी। छुट्टियों में बच्चों को पसंद आ रहे हैं आउटडोर गेम। इससे फुटबॉल, स्केटिंग और बैट की मांग मार्केट में बढ़ गई है। स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी है। इस समय बच्चे या तो माता पिता के साथ सैर सपाटा कर रहे हैं या फिर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी में व्यस्त हैं। कई बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं। बाजार में खेल से जुड़े कई तरह के इक्विपमेंट खरीदने को लेकर बच्चों की होड़ मची है और बहुत अच्छी बात है कि गर्मियों में बच्चे इस प्रकार से खेल खेलते हैं। मुरैना जिले को 22 करोड़ 64 लाख रुपए की सौगात मिली है, जिससे पूरे होंगे शहर के अधूरे काम। दोस्तों, एनएचएआई ने मुरैना नगर निगम को 22 करोड़ 64 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। यह राशि शनिवार को मुरैना एसडीएम कार्यालय के खाते में आ गई है। अब एसडीएम इसे नगर निगम के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। इस राशि से शहर में अधूरे पड़े विकास काम पूरे होंगे और कई नए काम भी शुरू होंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि बंगाल में दीदी ने गणतंत्र को गुंडा तंत्र में बदल दिया है। मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण की 8 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसी बीच प्रदेश के नेता अब दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता उलूल जुलूल भाषण देते हैं, वहीं वे सभी देश विरोधी बातें करते हैं। जनता से जुड़े विषयों की जानकारी उन्हें नहीं है। जनता की परेशानियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि दीदी माँ माटी मानुष की नहीं बल्कि मनी माफिया और मर्डर की सरकार चला रही है। बंगाल का पवित्र त्यौहार सिंदूर खेला है, लेकिन ममता दीदी ने अपनी क्रूरता से बंगाल की महिलाओं का सिंदूर तक छीन लिया है। वहीं टीएमसी के गुंडों के आतंक ने कई महिलाओं का सुहाग भी उजाड़ दिया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम उन्हें लखपति दीदी बना रहे हैं, लेकिन ममता दीदी खुद घोटाला दीदी बन गई है। दीदी कहती थी कि करबो लड़बो जीतबो, लेकिन सरकार में कर रही है काटबो लड़ाबो और मारबो। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि बंगाल में दीदी ने गणतंत्र को गुंडा तंत्र में बदल दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने भाजपा पर कसाया बड़ा तंज। उन्होंने कहा है कि किसानों को दाम नहीं, नौजवानों को काम नहीं, यह है भाजपा की विशेषता। कमलनाथ जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में भारत की जनता को अपने भविष्य और सच्चाई के लिए वोट डालना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसानों को दाम नहीं, नौजवानों को काम नहीं, महिलाओं को मान नहीं, दलित आदिवासियों को सम्मान नहीं। सर्व समाज के इस अपमान को रोकने के लिए देश में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। चौथे चरण के मतदान में भारत की जनता को अपने भविष्य और सच्चाई के लिए वोट डालना चाहिए। इस प्रकार पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा की खिल्ली उड़ाई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अंग्रेजों की पोषक है कांग्रेस, अपने कर्मों से समाप्त हो चुकी है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण और अंतिम चरण के मतदान के एक दिन पहले भाजपा कार्यालय भोपाल में चुनाव प्रबंधन की बैठक की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय थे। इन सभी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पोषक है और वह अपने कर्मों से समाप्त हो रही है। जो समझदार हैं वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब डूब रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चौथे चरण का कुल वोटिंग प्रतिशत इस प्रकार रहा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें वे सीटें हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा। इन सीटों पर चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को हुआ। शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 68.01% वोटिंग हो चुकी है। इंदौर में सबसे कम 56.53% वोट पड़े हैं, जबकि मंदसौर में सबसे ज़्यादा 71.76% मतदान हुआ है। चौथे और आखिरी चरण का मतदान प्रदेश में इस प्रकार रहा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।